हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो जैसे कि आप सभी का इस रिगार्डिंग बहुत सारे मेल आ रहे हैं कि आपके टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स आ रहे हैं, या कुछ बच्चे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उन्हें करते हुए उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, या वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और आप सभी को ये लग रहा है इतना पढ़ने के बावजूद भी आप अच्छा नहीं कर पा रहे, तो क्या आप नेट निकाल पाएंगे या नहीं। और ऐसी क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स टेस्ट सीरीज में भी आ सके और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, देखिए टेस्ट सीरीज कोई टॉप करने के लिए नहीं है। मतलब आप ये ना समझे कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपको टॉप करना है या सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। क्योंकि कई मेल में ये भी पढ़ता हूँ कि आपके 60-70% हो पा रहा है सिर्फ, और आप 90 या 95% नहीं कर पा रहे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए जितना भी आप नहीं कर पा रहे या जो भी आप गलत कर रहे हैं उसे प्लीज़ आप एनालाइज करें। और टेस्ट सीरीज़ का मतलब सीखना ही है कि आप क्या गलतियाँ करते हैं और उनको कैसे सुधारते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले यही एक अच्छा मौका है जिसमें आप गलतियाँ कर भी सकते हैं और इन्हें सुधार भी सकते हैं। अगर आप यही गलतियाँ एग्ज़ाम में करेंगे तो शायद आप इन्हें सुधार ना पाएँ। अब सेकंड, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए आप थोड़ा ये रियलाइज़ करें कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप पे नंबर ऑफ़ चॉइसेस ज़्यादा होती हैं नेट के पेपर में। जबकि आप जब भी टेस्ट सीरीज या असाइनमेंट करते हैं तो आपको सारे ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसीलिए अगर आप 60-70% भी अटैम्प्ट कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छे नंबर है। क्योंकि अगर आप नेट में यही पेपर आपके पास आ जाता है तो आपको 60-70% ही अटैम्प्ट करना होता है या उससे भी कम। यानी आपको ऐसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन चुनने होते हैं जिसमें आप बिल्कुल श्योर होते हैं और आपको वही करने होते हैं। इसलिए जो चॉइस का जो ऑप्शन मिलता है आपको नेट के पेपर में वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है टेस्ट सीरीज से। तो इसीलिए आप समझ लीजिए आप जितना भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इससे आपको नेट के पेपर में कोई नुकसान नहीं होगा। थर्ड चीज़ है, मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि आप अपनी गलतियाँ सुधारें, पर उसे सुधारें कैसे, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या प्रीवियस ईयर कर रहे हैं या कोई असाइनमेंट आप कर रहे हैं और अगर आप उससे नहीं कर पाते या जो भी क्वेश्चन नहीं कर पाते उसे आप प्लीज़ अपने किसी कॉपी के पीछे लिखें, या आप कोई पर्टिकुलर कॉपी बनाएं अपनी गलतियों की जिसे आप लिखें। और जब भी आप उसमें गलतियां लिखें और उन्हें सीखें तो उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट टेस्ट दें तो उससे पहले उन गलतियों को देख के जाएं, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टेस्ट दें उनमें कम से कम आप पहले वाली गलती तो रिपीट ना करें। तो यानी अगर आपको गलती करनी भी है तो नई गलती करें, पर पुरानी गलतियों से जितना हो सके बचे। तो उसका यही इलाज है कि आप अपनी पुरानी गलतियों को एक जगह लिखते रहें और उन्हें एनालाइज करते रहें। फोर्थ पॉइंट है, देखिए अब आप आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे तो उसका टेस्ट कैसे किया जाए। तो उसका टेस्ट के लिए मैं आपसे यही कहूँगा, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। मतलब आप ये ना देखें कि कोई सामने वाला 80 क्वेश्चन कर रहा है या 90 क्वेश्चन कर रहा है और आप 50 ही कर पा रहे हैं। आप ये देखें कि लास्ट टाइम आपने कैसा किया था और इस बार आप कैसा कर पा रहे हैं। तो आप अपनी परफॉर्मेंस से खुद को चेक करें। जैसे लास्ट टाइम अगर आपके 40% मार्क्स आए थे, इस बार अगर आपके 50 आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर साथ में ये भी देखते रहें कि टेस्ट आपका आ कैसे रहा है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आपके 70% मार्क्स आ रहे हैं पर नेक्स्ट वाले 50% ही मार्क्स आ रहे हैं, पर फिर भी वो अच्छे हैं क्योंकि उसमें जो टेस्ट है वो डिफ़िकल्ट आया है। इसको भी थोड़ा आप नोटिस करें और जो भी आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है वो खुद के रिजल्ट से ही चेक करें। फिफ्थ पॉइंट है, देखिए जब भी आप जो टेस्ट दे रहे हैं या चैप्टर वाइज दे रहे हैं या जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखिए जो भी चैप्टर आपसे नहीं हो पा रहा है या जो भी चैप्टर आपसे अच्छा हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। यानी आप चैप्टर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और आप देखेंगे किस में आप 75% से अच्छा कर पा रहे हैं चैप्टर में, किस में आप 50% से ऊपर कर पा रहे हैं और किस में आप 25% तक ही कर पा रहे हैं। यानी कौन सा आपके लिए ईजी चैप्टर है, कौन सा आपके लिए मॉडरेट है और कौन सा आपके लिए हार्ड है। तो जो भी आपके लिए हार्ड चैप्टर हो प्लीज़ उसे आप साथ में भी रिवाइज करते रहें टेस्ट देने के बावजूद भी। और जो इजी चैप्टर है उसे आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं सारे टेस्ट खत्म होने के बाद। तो इसीलिए आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि आपकी जो एक चैप्टर की लिस्ट है वो भी तैयार हो जानी चाहिए कि आपका क्या चीज़ स्ट्रांग है और क्या चीज़ आपका वीक है। सिक्स पॉइंट है, जब भी आप ऐसी लिस्ट बना लेंगे ये आपको ऐसा आइडिया लग जाएगा कि आपका ये चैप्टर थोड़ा वीक है, तो आप उसको साथ में रिवाइज करें जब भी आप टेस्ट दे रहे तब भी। यानी आप ये वेट ना करें कि एक बार आपके सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे तब आप उसको रिवाइज करेंगे। देखिए जो भी हार्ड है उसे आप साथ में भी रिवाइज करते रहें, यानी रोज़ उसको आप 1 आवर देते रहें, ताकि
लास्ट तक होते होते भी या दूसरे टेस्ट या जब मेजर टेस्ट हो या आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो उस चैप्टर में भी आप स्ट्रांग हो चुके हो और उसमें भी आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। 7th पॉइंट है, जब मैं रिवाइज की बात आपसे करता हूँ तो इसका मतलब यही है कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। अब ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आपने कोई कंटेंट पढ़ा उसके बाद आपने टेस्ट दिया और आपके 50% ही मार्क्स, तो अब आप अपना कंटेंट चेंज करने की सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ूंगा या कुछ एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ूंगा तब मुझे समझ में आएगा। प्लीज़ आप ये गलती मत करना। अगर जनवरी में ही आपका एग्ज़ाम होता है तो इतने कम टाइम में अगर आप दूसरी चीज़ें उठाएंगे तो मुझे लगता है ये अपना ही नुकसान करेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान दीजिए। जो भी आपका कंटेंट है उसे ही आपको बार बार रिवाइज करना है, चाहे आपके कम मार्क्स आएँ चाहे ज़्यादा मार्क्स आएँ। एक पॉइंट है, देखिए आप टेस्ट सीरीज चाहे दे रहे हैं या नहीं दे रहे या आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा जो भी आपके टेस्ट या प्रीवियस ईयर है वो आप दिसंबर लास्ट तक ख़त्म करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी फर्स्ट वीक तक। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और जो भी सीखना है, जो भी गलतियाँ करनी है उन्हें एनालाइज करना है, वो सिर्फ आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक करना है मैक्सिमम। उसके बाद आपको जितना भी आपने पढ़ा है उसे ही रिवाइज करना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। यानी ऐसा ना हो कि आप लास्ट मोमेंट तक भी टेस्ट दे रहे हैं और आप 20-25 तारीख तक भी टेस्ट दे रहे हैं और यही देख रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। टेस्ट आप अपने जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और जितनी भी गलतियाँ आप सुधार सकें उन्हें भी आप टाइम पे सुधारें। पॉइंट है, देखिए मैं आपको एक छोटी सी सलाह और देना चाहूँगा। जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं या जो भी टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा आपसे, जैसे कि आपको पता है आपका जो गेट का एग्ज़ाम है 1 वीक बाद ही है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जैम के प्रीवियस ईयर भी साथ में करने। यानी आप नेट गेट के प्रीवियस ईयर तो करें ही और जैम के प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करें कि जो लास्ट टाइम का पैटर्न आया था और अगर वही पैटर्न अगर सेम रिपीट होता है इस बार तो आपको दोबारा बीएससी लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अगर आपने जैम के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। लास्ट पॉइंट है पर सबसे ज़रूरी बात है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए टेस्ट सीरीज़ देखिए आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना होए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके टेस्ट सीरीज में बार बार कम मार्क्स आ रहे हैं और उससे आपको डीमोटिवेशन हो रही है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ उसे आप छोड़ दीजिए। मतलब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको टेस्ट सीरीज करनी ही करनी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करें और जितना भी आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा है उसे ही रिवाइज करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डीमोटिवेशन आपको टेस्ट सीरीज से मिलती है वो आपके एग्ज़ाम में भी आपको अफेक्ट करती है। और मैंने खुद भी देखा है कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोई टेस्ट सीरीज नहीं देते और फिर भी वो जीआरएफ बहुत अच्छी रैंक से निकालते हैं। क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज कोई पैमाना नहीं है जो डिसाइड करेगा कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा और कितनी आपकी तैयारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाद में ही अच्छे करने के लिए बने होते हैं और स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आती है इन सब टेस्ट में। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा, अगर आपसे टेस्ट सीरीज में आपको लग रहा है कि बिल्कुल सुधार नहीं हो पा रहा है और आपको उल्टा डीमोटिवेशन आ रही है, तो मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ आप टेस्ट सीरीज छोड़ दें और जहाँ से भी आप दूसरे असाइनमेंट लगा रहे हैं उसे भी बंद कर दें और सिर्फ थ्योरी पढ़ने में और वहीं से सवाल प्रैक्टिस करने। और उसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आती है या कोई और बात है जो आपको मुझसे शेयर करनी है तो आप मुझको मेल कर सकते हैं। अपनी मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।